कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी वेल। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंथेसिस को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया है जो कि 8 भागों में था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमने नाउन क्लास पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है एडजेक्टिव क्लास। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया जा चुका है कि ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है जिसमें 2 अलग अलग टेंसेस मिलके बनते हैं। जिस तरीके से चावल के अंदर हम लोग दाल मिला देते तो खिचड़ी बन जाता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि 2 अलग अलग टेंस, जैसे एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है, दोनों टेंसेस को आपस में जब कंजक्शन के द्वारा मिला दिया जाता है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 तरीके हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास को कल हमने देख लिया है। ठीक है। और आज हमको एडजेक्टिव क्लास पढ़ना है कि एडजेक्टिव क्लास, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है कि जैसे 2 सेंटेंसेस आए हैं, 2 सेंटेंस से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में नाउन है या प्रोनाउन है, उसमें दूसरे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई गई है, मीन्स तारीफ़ की गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास में बनाते हैं। आई रिपीट कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आए हैं। पहले वाले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन आया है या प्रोनाउन आया है, दूसरे व तीसरे सेंटेंस में उसके बारे में कुछ कहा गया है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास में बनाते हैं। ठीक है। उसमें क्या थी, हमारी क्लॉज जो थी नाउन का काम कर रही थी, यहाँ पे हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव का काम करेगी, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगी। जैसे लिखा है इसमें, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसमें अगर ही या शी आया है तो उसको हु कर देते हैं, और हिज और हर है तो उसको हुज कर देते हैं। अगर एनिमल है कोई तो उसके लिए हम विच लगाते हैं, और कोई निर्जीव चीज़ है, लाइफलेस है, उसके लिए हम लोग विच लगाते हैं। और मैन प्लस एनिमल दोनों अगर साथ में आते हैं तो दैट लगाते हैं, और एनिमल के लिए हम डैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके लिए हम लोग हुम लगाते हैं। अगर कोई स्थान प्लेस बताया गया तो उसके लिए वेयर लगाते हैं। अगर बात टाइम की होती है तो उसके लिए हम व्हेन लगाते हैं। अगर रीज़न दिखाया गया है, कारण है, तो उसके लिए वाई लगाते हैं। अगर मैनर की बात की गई तो उसके लिए हम लोग हाउ लगाते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये जान लेना ज़रूरी है कि इसमें दो एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी इस्तेमाल किए जाते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंजक्शन के रूप में। और यहाँ पर जब ये व्हेन है, वाई है, हाउ है, तो इनके जब इस्तेमाल करते हैं इनकी हिंदी में, जैसे वेयर है तो इसकी हिंदी होती है कि कहाँ, व्हेन है तो कि कब, वाई है तो कि क्यों, और हाउ है तो कि कैसे, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हु का मतलब जो, हुज मतलब जिसका, विच का मतलब जो, विच का मतलब जो, दोनों का मतलब, दैट का मतलब भी जो होता है। ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग तब करते हैं जब 2 सेंटेंसेस हों, एक सेंटेंस में पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताया जाता है। ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस को हम लोग अभी बनाएंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बेटर तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो आई मेट अ बॉय, अगर पहले सेंटेंस में देखा जाए तो मैं किससे मिला, लड़के से, और लड़का हमारा नाउन है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जब ही रहेगा तो ही को बना लेते हैं हु, तो इससे हो जाएगा इस तरीके से, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जो हु इज एन इंजीनियर, इस तरीके से। ठीक है। मैं एक लड़के से मिला, अगर ही है तो उसको हु बना लेते हैं। अब देखेंगे, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, तो लड़का हमारा क्या है, नाउन, जो कि एक इंजीनियर है। तो पूरा का पूरा ये सेंटेंस जो हमारा है ये विशेषता बता रहा है एक लड़के की। हु का मतलब लड़का, इज का मतलब लड़का, एन इंजीनियर कौन है, लड़का, मतलब जो कौन, लड़का, एक इंजीनियर कौन है, लड़का है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है बॉय की तारीफ कर रहा है। तो तारीफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। इस तरीके से एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अगर ये हमारा सेंटेंस है तो फिर ये हमारा उप सेंटेंस हो जाएगा। उप सेंटेंस की इंग्लिश होती है क्लॉज, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, इस तरीके से।
आई सा गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। हर फादर वाज अ रिटायर्ड टीचर, उसके पापा जो हैं एक रिटायर्ड टीचर हैं। तो यहाँ पर पजेसिव केस है, पजेसिव केस के लिए हम लगाते हैं हुज, ठीक है। तो मैं एक लड़की को देखा, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब हर को क्या बना लेंगे, हुज, तो जैसे हो जाएगा हुज फादर वाज अ रिटायर्ड टीचर। मैंने एक लड़की को देखा जिसके पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे, ठीक है, जिसके पिताजी तो यहाँ पे हुज जो है पजेसिव केस में इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने एक लड़की को देखा, लड़की हमारा नाउन है, जिसके पिता किसके, लड़की के पिता। रिटायर्ड टीचर कौन थे, लड़की के पिता, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, मीन्स एक्सप्लेन कर रहा, मीन्स विशेषता बता रहा। विशेषता बताने को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर वो हमारा सेंटेंस है तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉज, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, इस तरीके से। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, और वो सोने की बनी है। तो मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की बनी है। अगर कोई चीज़ लाइफलेस चीज़ है, कोई जैसे निर्जीव चीज़ है, तो उसके लिए लगाते हैं हम विच। तो आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। अब इट को क्या बना लेंगे, निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हम लगाते हैं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी है। मेरे पास एक घड़ी, तो घड़ी हमारा नाउन हो गया। जो को मतलब घड़ी, और सोने की कौन बनी है, घड़ी। तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है वॉच को एक्सप्लेन कर रहा है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत ही वफादार है। तो कुत्ते के लिए चाहे हम विच लगाएं चाहे हम डैट लगाएं, दोनों सेंटेंस सही हैं। तो आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। दैट इज वेरी फेथफुल, जो बहुत ही वफादार है। मेरे पास एक कुत्ता है, तो कुत्ता नाउन है हमारे पास। जो का मतलब कुत्ता, बहुत वफादार कौन है, कुत्ता। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस तारीफ करा, तो तारीफ करने को बोलते हैं एडजेक्टिव। और ये हो गया, अगर ये सेंटेंस है तो ये हो जाएगा क्लॉज, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। आई हैव अ डॉग दैट इज़ वेरी फेथफुल, मेरे पास एक कुत्ता है जो कि बहुत ही वफादार। ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, जो बहुत वफादार है, तभी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस हमारा सही है। एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है वो ये है कि जो ये रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये जिसके लिए आता है उसी के पास में रखे जाता है, उसी के पास में। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके एंटेसिडेंट वर्ड जो होता है, जैसे जिसकी वो तारीफ करता है, उसके पास में रखा जाता है। अगर आप दूर कर देंगे तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो जिसकी तारीफ कर रहा है उसी के पास में रखा जाता है। और वैसे भी एग्जाम्पल्स एक आधे देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अगर नाउन और प्रोनाउन के लिए अगर कोई भी वर्ड यूज़ किया गया है तो वो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर किसी में स्थान है, प्लेस है, रीज़न है, मैनर है, अगर ये सब है तो वो होता है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, द पेन इज़ माइन, कलम मेरा है। इट इज़ ऑन द टेबल, जो मेज पर है। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार बताया, जिसके लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आता है उसके पास ही में रखा जाता है। वो कलम जो मेज पर है मेरा है, इस तरीके से। वो कलम, द पेन, जो मेज पर है, विच इज ऑन द टेबल, द पेन विच इज ऑन द टेबल, द पेन विच इज ऑन द टेबल। वो कलम जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसी के पास में रखा जाता है, ठीक है। वो अपने एंटेसिडेंट वर्ड जो होता है उसी के पास में रखा जाता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल, वो कलम जो टेबल पर है, इज माइन, वो मेरा है, ठीक है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है, एक लड़का वहाँ खड़ा है। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। एक लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ऐसा नहीं कि लड़का यहाँ पे है और ही को हु यहाँ पे बना लिया तो गलत हो जाएगा।
हु वहीं पे लगाएंगे जिसके लिए वो आता है। तो कैसे हो जाएगा, द बॉय, एक लड़का, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, एक लड़का जो वहाँ खड़ा है, एक लड़का तो जिसके लिए आया है उसी के पास में रखा जाता है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ठीक है। विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे घड़ी दे दोगे। इट इज़ ऑन द टेबल, जो मेज पर है। तो घड़ी हमारी निर्जीव है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, विच, क्या तुम वो घड़ी दे दोगे जो मेज पर है। तो यहाँ पे वॉच और रिलेटिव प्रोनाउन जो है पास ही पास में है तो यहाँ पे लगा देंगे। जैसे लिखा, क्या तुम वो घड़ी दे दोगे, विल यू गिव मी द वॉच। ठीक है, ये घड़ी जो हमारी लाइफलेस है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विच इज ऑन द टेबल, जो मेज पर है, इस तरीके से। फिर लिखा है, दिस इज अ हाउस, ये घर है। ही वॉज बॉर्न हेयर, वो यहाँ पर पैदा हुआ था। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हाउस की बात प्लेस की हो रही है तो यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब लगाएंगे। ये वही घर है जहाँ वो पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस वेयर, हेयर को क्या बना देंगे, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुआ था। तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है और ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर टाइम आता है तो व्हेन लगाएंगे, प्लेस आता है तो वेयर लगाएंगे, रीजन आता है तो वाई लगाएंगे, मैनर आता है तो हाउ लगाएंगे। सेंटेंसेस का जोड़ने का तरीका यही है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेक्टिव क्लास हमारा जो है वो फिनिश हो गया है। और आपने अगर हमारे नरेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जा कर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और हमने सिंथेसिस में सिंपल जो है, जो 8 भागों में है, उसको भी हमने सारे वीडियोस उसके भी डाल दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं तो आप उनको देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में हमने नाउन क्लास डाल दिया है तो वो आप देख सकते हैं। और आज एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ा दिया है, इसको भी आप कल देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और भी दूसरे जो विद्यार्थी हैं जो गांव में रहते हैं और जो दूर रहते हैं, जो कोचिंग पढ़ने में अनेबल हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।